सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की मैथ का इकाई 2। क्या पढ़ेंगे? इकाई 2। इसके पहले हमने इकाई 1 में जो है पढ़ रखा है। उसके हमने 2 पार्ट बनाए हैं, जिसमें हमने 3 संख्याओं पर आधारित उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना पढ़ा है, मतलब लासा और मासा निकालना। तो यदि आप उसे नहीं देखें उस वीडियो को तो आप देख लेना, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे और आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएँ। मैंने बहुत सारे उस पर क्वेश्चन कराए हैं, 2 पार्ट में हमने उसको सॉल्व किया है। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, उसकी हम लिंक को दे देंगे। अगर आपको देखना है तो देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं अब हम इकाई 2 को, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। एक व्यंजक क्या होता है ना, बीजीय व्यंजक क्या होता है, फिर उसका जोड़ना, व्यंजक का घटाना, गुणा भाग, है ना, और ब्रैकेट पर आधारित उनका ब्रैकेट के अंदर जब कोई संख्या दी गई हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। तो ये आप देख लेना, ठीक है ना। टाइम बिना वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं हम। और ये है हमारे चैनल का नाम, है ना। अगर आपको हमारा पढ़ाना समझ में आता है तो चैनल हमारा क्या करेंगे, सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बीजीय व्यंजक की अवधारणा क्या होती है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए पहले आप देखो, अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि बीजीय व्यंजक क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है बीजीय व्यंजक इसी को कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ें कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। कोई भी संख्या अथवा मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्याओं का समूह, है ना, सभी क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें 5, तो ये भी क्या होगा, एक बीजीय व्यंजक। और चाहे हम लिख दें 5x प्लस कितना y, तो ये वाला भी क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक, ठीक है। और चाहे हम लिख दें x बटे y, मतलब भाग में। गणितीय संक्रियाओं का मतलब क्या होता है, गुणा भाग, है ना, संख्याओं का आपस में गुणा करना, भाग करना, जोड़ना और घटाना, ये होता है गणितीय संक्रियाओं का मतलब। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक व्यवहारिक उदाहरण देकर बीजीय व्यंजक को स्पष्ट करना है ना। तो पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि रमेश कोई है व्यक्ति, उसने 100 रुपये में प्रति पेंसिल की दर से 5 पेंसिल खरीदी, है ना। रमेश या आप हो सकते हैं, आपने क्या किया, 100 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 5 पेंसिल खरीदा। मतलब कहने का है कि एक जो पेंसिल है ना, एक पेंसिल, प्रति का मतलब एक होता है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर दिया गया है कितने रुपए, 100 रुपये। एक पेंसिल कितने मिलती है, 100 रुपये में, ठीक है। आप कितने पेंसिल लेके आए, 5। तो बताओ आप कितने रुपए दे के आएंगे, है ना, दुकानदार को। जब एक पेंसिल मिल रही है 100 रुपये में, तो 5 कितने की मिलेगी, 5 100 रुपये में। क्लियर है ना। ये इसीलिए यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि 100 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 5 पेंसिल आपने ख़रीदा, या रमेश ने यहाँ पे ख़रीदा, तो कितने रुपए देगा वो दुकानदार को, 5 100 रुपये देगा, क्योंकि एक का 100 रुपये है तो 5 का 5x। इसी प्रकार क्या किया उसने, रमेश ने y रुपये प्रति कापी, प्रति का मतलब एक कॉपी का मूल्य कितना है, y रुपये। तो कितनी कॉपियाँ खरीदी हैं, 8 कॉपी। तो बताओ कितने रुपए देंगे, है ना। रमेश के स्थान पे चाहे आप ही जाएँ तो कितने रुपए देंगे, 8 y देंगे। जब एक y रुपये की है ना, तो 8 कितने की मिलेगी, 8 y रुपये की। क्लियर है। अब बताओ दुकानदार को आप कुल कितने रुपए दे के आएंगे, है ना। तो यहाँ तो व्यंजक में बन गया, तो x अलग है चर और y अलग है चर। चर क्या होता है, चर और अचर के बारे में आप जानते होंगे। चर क्या होता है, चर एक ऐसा मान होता है जो क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5x लिखा है, तो ये क्या है, ये संख्या जो दी गई है अचर है, और एक प्रकार से इसको हम x का गुणांक भी कह सकते हैं। तो ये तो फिक्स होती है, मतलब स्थिर होती है कि 5 तो 5 ही रहेगा। लेकिन इस x का मान ये चर है, क्यों, क्योंकि इसका मान कुछ भी हो सकता है, बदलता रहेगा, ठीक है ना। जैसे 1 है, x का मान 2 3 4 5 कुछ भी डॉट डॉट। तो चर क्या होता है, चर का मान वह मान होता है जो कि लगातार बदलता रहता है, ये स्थिर नहीं होता। जबकि अचर जो होता है वो क्या होता है, फिक्स हो जाता है, मतलब उसका मान बदलता नहीं है दोबारा। अब देखो, आप बताओ कुल रुपए कितने देंगे, तो दोनों का जोड़ ही तो देंगे आप, है ना। मतलब कुल पेंसिल को ख़रीदने पे कितना रुपए दिए, और कुल पेन को, कापी को ख़रीदने में जितने रुपए आप दिए हैं, है ना, उसको आप जिस रूप में लिख देंगे। ये देखिए दोनों का जोड़ ही होगा, इतने रुपए आपने दिए हैं। तो ये जो बना ना, ये 5x प्लस 8y, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना। तो ऐसे बीजीय व्यंजक ये देखो यहाँ पे दिए गए हैं। इसी प्रकार 1000 अगर कोई संख्या भी लिखे ना, तो वो भी बीजीय व्यंजक कहलाती है। और चाहे संख्या गुणा भाग में 2 संख्या हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, गुणा भाग किसी में भी लगा हो, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, देखिए सभी के सभी क्या हैं, व्यंजक हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उससे पहले अब यहाँ पे
पढ़ेंगे अब हम इसके अलग 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 उदाहरण और व्यंजकों के उदाहरण, जिससे हमारी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये बताएंगे कि एक पद किसे कहते हैं, पद क्या होता है गणित में, पद कैसे बनता है, ठीक है ना। तो आप बताएं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 4x + 9y, इसमें कितने पद हैं, एक पद तो 4x है, दूसरा पद क्या है 9y, तो यहाँ पे कितने पद हैं, 2 पद, मतलब 4x + 9y में कितने पद हैं, 2 पद हैं। लेकिन आप ये बताएं कि पद किसे कहते हैं जल्दी से, फिर हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 3x है, 4y है प्लस के साथ, फिर प्लस 7z, तो यहाँ पे ये 3 अलग अलग पद हैं, मतलब 3x पहला पद हो जाएगा, 4y दूसरा और 7z तीसरा पद, तो इसमें 3 पद हैं। तो देखिएगा हम आपको बता देते हैं अब पद क्या होता है, कोई भी पद कैसे बनता है। तो पद क्या होता है, पद में सबसे पहले होता है कोई अचर मान, ठीक है, उसके बाद उसके गुणे में लगा होता है चर मान, और उस चर की क्या होती है कोई ना कोई घात। तो ये जो मिलके बनता है इससे, ये चर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो इसका मान बराबर क्या कहलाता है, पद कहलाता है। दिखाएं एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 1, तो मैंने कहा ये एक पद है, कैसे, अब एक तो है, ये कोई अचर है, मैंने बता दिया। अब यहाँ तो चर दिया ही नहीं, क्यों पद बोलेंगे। तो बताइए, हम कुछ नहीं दिया तो x की पावर क्या लगा देंगे, 0 लगा सकते हैं ना, क्योंकि x की घात 0 हो चाहे 100 की घात 0 हो, उसका मान क्या होता है 1। x यहाँ पे क्या हो गया चर, और इसकी घात क्या आ गई 0, तो जो ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पद। अब ये जो बन गया ये क्या कहलाएगा, पद। तो समझ में आ गया होगा पद क्या होता है। पद बराबर होता है अचर, कोई अचर मान होगा, उसके गुणे में क्या लगा होगा चर, और चर की कुछ ना कुछ क्या होगी पावर, जैसे यहाँ पावर क्या है 0, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया किसी पद के 20 के पहले, है ना, लगी जो संख्या होती है, जैसे 9/10 p² में 9/10 क्या होगा, गुणांक होगा, किसका गुणांक है बताओ, p² का। जैसे यहाँ पे लिखा है 9/10 p², तो अगर यहाँ से पूछे तो ये तो क्या होगा, ये होगा गुणांक, किसका गुणांक, p² का, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे सब समझाया गया है, ये सब आपको आता है। अब जैसे 4x - 7y में अगर आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक, ये समझने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह प्लस माइनस का सिस्टम है यहाँ पे। तो x का गुणांक बताओ कितना है, x का गुणांक देखो 4 लगा है प्लस में ना, तो x का गुणांक तो 4 है, लेकिन y का गुणांक कितना है, अब y का गुणांक कितना है 7 है, लेकिन इस पर क्या लगा है, माइनस भी तो है, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा -7, ठीक है ना। तो ऐसे स्पष्ट करना है कि YZ और ZY दोनों एक ही हैं, तो थोड़ा क्लियर ही कर देते हैं हम, है ना। गुणा में लगा है, गुणा में देखिएगा कैसे होता है, ये तो हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा अब आपको। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अब हम, देखो यहाँ पे कह रहा है कि YZ और ZY एक ही है, इसको क्लियर करो आप। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि आपसे कहेंगे 1 × 2, गुणा में संख्याएँ अगर दी गई हों तो चाहे 1 × 2 करो तो भी कितना आएगा 2, और चाहे 2 × 1 करो तो भी कितना आएगा 2 ही तो आएगा। तो यही मतलब है, अगर यहाँ पे 1 को हम मान लें y, 1 को क्या मान लें y, और 2 को क्या मान लें z, तो y × z जब करेंगे तो क्या आएगा yz ही तो आएगा, ठीक है ना, yz। और चाहे z × y करें तो भी yz आएगा, तो दोनों इसीलिए सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, आप लगातार वीडियो में बने रहेंगे और बहुत अच्छे आज देखिए एक प्रकार से हम बेसिक पढ़ रहे हैं पूरा, क्योंकि बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन लगाएंगे तो दिक्कत होगी। तो अगर बेसिक क्लियर हो गया, जैसे आपने सीख लिया कि पद क्या है ना, बीजे व्यंजक क्या है, ये सब जान गए हैं आप। अगर परिभाषा भी आ जाती है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आगे, अगला लेते हैं। चलिए, समय आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, ओनली पढ़ाई करेंगे बस, कोई मस्ती नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। बस आप लोग केवल धैर्य बना के देखें, बस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। अब देखो क्या पढ़ेंगे हम, सजातीय और विजातीय पद क्या है। पद तो हम पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया। अब सजातीय क्या होता है, सजातीय का मतलब क्या होता है, एक ही जाति के जब पद हों तो सजातीय पद कहलाएंगे, और विजातीय में क्या होगा, अलग अलग। जैसे कि 2 संख्या हम दे दें, आपसे कहें कि 5x और +4x, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों, इनका जो है जो चर लगा है यहाँ पे संख्याओं में, है ना, पदों में, ये क्या है, समान है, x और x, ये भी x का गुणांक है 4, और यहाँ x का गुणांक है 5। तो ये कैसे हो जाएंगे, सजातीय, मतलब एक ही जात के हो जाएंगे। तो ये 5 और 4 जुड़ जाएगा, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 9x, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पे समझाया गया है, देखो प्रशिक्षु, मतलब आप लोगों को व्यंजक दिया गया है कि ये देखिए 7x + 8y + 10x पर विचार करें आप, और स्पष्ट करें कि इसमें कितने पद हैं, 3, क्योंकि ये देखिए पद तो 3 हैं, 1, 2 और 3 अलग अलग किया गया है अभी ये, किंतु प्रथम और तृतीय पदों में क्या है, समानता है। देखो 7x और क्या लगा है प्लस में 10x,
तो यहाँ तो समानता है, कैसे पता चला? देखो x का गुणांक 7 यहाँ पर है और x का गुणांक यहाँ पर 10 है, मतलब 10 है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दोनों में जो x है कॉमन है, तो 10 और 7 जोड़िएगा 17x हो जाएगा। कितना सही है ना? तो दोनों में बीज जो है x प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। और x क्या है? प्रथम घात में है, मतलब x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं लगी है, तो क्या है? 1, 0 नहीं होगी। वो तो जब हम मानते हैं इसका मान तो 1 होता है, लेकिन अगर केवल 1 से लिखा है तो इसका मतलब इसकी घात 1 है, ठीक है ना, याद रखना। तो अब आगे देख लेते हैं हम आगे, ठीक है। ऐसे पद क्या कहलाते हैं? सजातीय कहे जाते हैं। सजातीय व्यंजक को आपस में जोड़ घटाकर व्यंजक को सरल किया जा सकता है। जैसे ये देखिए वही मान दिया गया है 7x + 8y + 10x। तो देखो 7x + 10x को हम साथ में लिख सकते हैं और +8y ये अलग है, ठीक है। तो 7x और 10x में जो इसका बीज है मतलब x ये सेम है ना, तो ये हो जाएगा 10x और +7x कितना? 17x और प्लस में 8y ये तो अलग है, तो ये हो गया। तो देखो यहाँ के दिया गया है कि 17x और 8y का योगफल अब और सरल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब दोनों के मान क्या हैं? क्योंकि अलग अलग हैं। देखो ये, क्योंकि x और y अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं। इस प्रकार व्यंजक, इसमें दूसरा पद क्या है? अब दूसरा है कि अभी तो 2 पद हो गए ना, पहले 3 पद थे, इसमें 2 पद हो गए। तो पहला पद क्या हो गया? 17x मतलब 17x, और दूसरा पद क्या होगा? 8y मतलब 8y, ठीक है ना। प्रथम और तृतीय पदों से विजातीय है, अतः किसी व्यंजक में सजातीय एवं विजातीय पद हो सकते हैं। किसी भी व्यंजक में सजातीय, कुछ पद सजातीय हो सकते हैं और कुछ पद विजातीय हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताएंगे आप। क्वेश्चन क्या दिया है? 5x + 7x + 10x स्क्वायर + 2/5 × x² में चारों पदों में, ये 4 पद हैं, देख सकते हो आप, 1 2 3 4, इन चारों पदों में सजातीय बताएं आप और विजातीय पद बताएं, ठीक है। ये आपका काम है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद देख ले, इस पार्ट में जो है हम बिल्कुल इसके बेसिक को क्लियर कर लेंगे और अगले पार्ट में इस पर आधारित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को हम करेंगे। अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं, मतलब मैंने बताया था ना संक्रियाओं का मतलब क्या है गणित में? गुणा भाग है ना, जोड़ना घटाना ये सब होता है। तो अब देखो पहले, सबसे पहले लिया है व्यंजकों का जोड़ना। व्यंजक कुछ दिए रहेंगे, उनका जोड़ना और घटाना ये पढ़ेंगे हम। तो ये सब आप देख लेंगे, ये पूरा दिया गया 2 विधि से इसको हम समझा सकते हैं, जोड़ना और घटाने को। तो पहली विधि क्या है? पहली विधि है कि सजातीय पदों को स्तंभों में लिखकर, है ना, स्तंभ का मतलब ये खंभे बोलते हैं, खंभे जैसे ये ऊर्ध्वाधर लाइन, और क्षैतिज का मतलब लेटी हुई लाइन है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में सजातीय पदों को एकत्र करके व्यंजक को सरल कराएं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या दिया गया है? 2 अलग अलग यहाँ पे व्यंजक दिए गए हैं। 3xy + 5y + z पहला है, और दूसरा है 2xy + 7y। इसका हमें योग कराना है, मतलब जोड़ना है। ये तो हमारे चैनल का नाम है, ठीक है ना। तो देखो ये देखो, इसको मैंने लिख दिया, जो पहला वाला पूरा व्यंजक दिया है मैंने उसको पूरा लिख दिया। अब इसके नीचे हम जो इसके सजातीय पद होंगे उनको लिखेंगे। जैसे 3xy के नीचे यहाँ पे कितना है? 2xy, सही है ना। xy का गुणांक यहाँ 2 है, xy गुणांक यहाँ 3 है, तो इसके नीचे हम इसी को उतारेंगे। उतार दिया। अब देखो 7y है, तो 7y 5y के नीचे उतरेगा, क्यों? क्योंकि तभी सजातीय बनेगा, तभी ये जुड़ेगा घटेगा। और इसमें जेड है ही नहीं इस वाले पद में, तो जेड नहीं है तो उसको छोड़ देंगे खाली। अब जोड़िए आप, तो जेड एक बार ऊपर है तो जेड ही आ जाएगा। अब देखो 7y और 5y ये दोनों सजातीय हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। 7 और 5 कितना? 12y हो जाएगा, सही है ना। इसी प्रकार 3 और 2 5, और दोनों का जो है क्या लगा है इसमें? xy के ही दोनों गुणांक हैं, तो xy लगा रहेगा। 3 2 5 5xy, समझ में आ गया होगा। एक तरीका तो ये है, और आगे हम देख लेते हैं इसके बाद अगला तरीका उसी क्वेश्चन को लगाने का, क्योंकि दोनों ही सत्य हैं। अब देखो इस वाले में जब हम सामने सामने ही लिख के जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? क्षैतिज, उसमें हमने क्या दिया था? ऊर्ध्वाधर, मतलब इस लाइन में थे, फिर हमने यहाँ पे जोड़ा था। अब इसमें हम क्या देखेंगे? हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे ही ऐसे लाइनों में जोड़ेंगे और घटा लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, जल्दी से इसको इरेज करते हैं फटाफट और देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, संख्याएं वही हैं, ये जो दिया था पहले उसमें आप देख लेना, यही संख्याएं वही हैं, मतलब व्यंजक वही हैं। अब इनको जोड़ें आप, तो देखो पहले वाले व्यंजक को ये पूरी तरह से लिख लिया गया और दूसरे वाले व्यंजक को भी लिख लिया गया। अब आप केवल देखें ये कि जो सजातीय पद हैं उनको इकट्ठा कर लें। जैसे 5y और 7y ये सजातीय हैं, जुड़ गए, 12y बन गया, 7 5 12, क्योंकि प्लस में है, चिन्ह का भी ध्यान देना पड़ेगा। और 3xy और 2xy ये भी सजाते हैं आपस में, तो 3 और 2 5xy बन गया। और जेड बेचारा अकेला है तो जेड ही रहेगा, है ना। ऐसे अन्य उदाहरण देके आपको समझाना है। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है
कि हम दे देते हैं यहाँ पे दे देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर है 2x है ना माइनस 3y और प्लस z। ये पहला है व्यंजक, और आपको दूसरा जोड़ना है 3x प्लस 2y और माइनस z। इसको आप जोड़ के हमें बताएं, है ना। इसका जवाब आप देंगे, इसको जोड़ना है, ठीक है, प्लस करना है, तो आप इसको जोड़ के बताएंगे आप, ठीक है। जोड़ के बताइए आप, इसका जोड़ करना है आपको, और कमेंट में आप वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दें इसका जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजकों का घटाना। जोड़ तो पढ़ लिया, अब घटाना पढ़ेंगे। तो घटाते समय देखिए बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जिस व्यंजक को घटाना है ना, जैसे कि एक व्यंजक ये हो गया ए और एक ये हो गया बी, तो मान लेते हैं कि ए में से बी को घटाना है, मतलब बी को घटाना है किस में से, ए में से। तो उसके पदों के चिन्ह प्लस से और माइनस से प्लस में बदलकर सजातीय पदों को एकत्र किया जाता है। जैसे कि अभी आपको हम समझाते हैं, और इनका योगफल ज्ञात किया जाता है। प्रशिक्षुओं को पूर्णांकों के योग और अंतर को ध्यान में रखते हुए, वे जानते होंगे, आपने ये पढ़ा भी होगा गुणा करते समय, आपने पढ़ा होगा ना, गुणा करते समय जो चिन्ह पढ़े होंगे आप, ऐसे पढ़े होंगे कि दो अगर पद दिए गए हैं, पहले पे माइनस है दूसरे पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ये गुणा का नियम है पूरा, गुणा करते समय लगता है। दूसरा प्लस है, ये माइनस है, मतलब पहला प्लस है दूसरा माइनस, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस। अगर दोनों प्लस में हैं तो बताइए क्या होता है प्लस, और अगर एक पहला माइनस दूसरा प्लस तो भी गुणा करते समय क्या हो जाता है माइनस। कहने का मतलब है जब सेम चिन्ह होंगे दोनों पदों में तो प्लस आएगा, और एक प्लस होगा और एक माइनस तो क्या आएगा माइनस आएगा। कब, गुणा करते समय, ठीक है ना। यहाँ पे तो देख रहे हैं यहाँ पे दिया है कि माइनस, फिर -2 है ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस +2 हो गया, ऐसे सब दिया गया है ये। तो ये आप समझ लेंगे। यहाँ देखो इस वाले में माइनस है बाहर और अंदर क्या है प्लस है, और दोनों को हमें जोड़ना है, तो चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस प्लस क्या होगा -7 हो जाएगा। ऐसे ये वाला दिया गया है, तो ये सब आपको आ जाएगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब इन पर आधारित क्वेश्चन देखो, यहाँ पे समझाया गया है थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं। इसी जानकारी को बीजीय व्यंजकों के संदर्भ में स्पष्ट करें, ठीक है। ये हमारा चैनल है। अब देखो जैसे कि -y, माइनस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर -y है, तो बताओ क्या होगा माइनस, और यहाँ माइनस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो चिन्ह का हो जाएगा आपस में क्या, गुणा होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +y, क्या बन जाएगा ये +y। और जब एक पद हो तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो, अगर y लिखा है तो ये प्लस में ही पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये देखो दिया है, एक पे माइनस है बाहर और अंदर x प्लस में है, तो माइनस और गुणे क्या करेंगे प्लस, तो बताओ माइनस और प्लस का गुणा क्या आ जाएगा माइनस, और जो यहाँ पे लगा है संख्या x वो x ऐसे ही रहेगी, तो -x हो जाएगा। तो ये समझाया गया है पूरा। अब देखो यहाँ पे ये घटाने की संक्रिया की गई है। यहाँ पे ये दिया गया है पहला व्यंजक ये वाला, ठीक है, और ये है दूसरा व्यंजक। तो इस वाले पहले व्यंजक में से दूसरे वाले को क्या करना है, घटाना है। तो पहला वाला व्यंजक तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब जिसको घटाना है उसको भी उतार लेंगे, लेकिन घटाते समय होता क्या है, जब हम ऊर्ध्वाधर घटाएंगे तब इस लाइनों में, ठीक है ना, स्तंभ के रूप में, तब क्या होगा चिन्ह नीचे वाले में, मतलब दूसरे वाले जो दूसरे वाला जो व्यंजक दिया है उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ 2xy किस में था, प्लस में, तो क्या लग गया यहाँ पे माइनस लग गया है, इसमें माइनस लग गया, ठीक है ना। और यहाँ 7y नीचे वाला आप व्यंजक देखें बस, केवल 7y प्लस में है, तो ये घटाएंगे तो इसमें माइनस लगेगा, और यहाँ z माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। अब बताओ जोड़े आप। अब देखो जो ये हमने चिन्ह बदल लिया है ना, तो जो नीचे वाला जो व्यंजक है अब उसी का चिन्ह यही पढ़ा जाएगा नीचे वाला। जैसे कि 2xy पहले प्लस में था लेकिन अब माइनस में पढ़ा जाएगा, z माइनस में था लेकिन हो गया है प्लस में, तो अब z प्लस में पढ़ा जाएगा। तो बताओ अब z ऊपर एक है और नीचे एक z है, कुछ नहीं है, तो अगर z लिखा है तो इसका मतलब एक आगे लगा है इसका गुणांक, ठीक है ना। तो एक z प्लस क्या करना है एक z और एक z मिला के कितना हो जाएगा 2z होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बन गया 2z। मैंने बताया ना जो ऊपर चिन्ह है वो गायब हो जाएगा, जो हमने घटाने के बाद जो चिन्ह बनाया है वही माना जाएगा चिन्ह, और ऊपर वाले में जो चिन्ह है वो तो वही रहेगा। तो ये हो गया 2z। ऐसे देखो 5y प्लस में है जबकि 7y क्या हो गया माइनस में, तो बताओ क्या होगा 5y में से 7y घटाना है, तो बताओ ये तो सजातीय हैं तो जोड़े घट जाएंगे आपस में, इस पे प्लस चिन्ह है और इस पे क्या है माइनस, तो बताओ घटेगा, लेकिन घटाते समय या जोड़ते समय चिन्ह क्या लगता है हमेशा बढ़ेगा, घट तो जाएगा जब अगर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो y ऐसे रहेगा, है ना। और इसके गुणांक में क्या आएगा 7 में से 5 गया 2,
प्लस की माइनस, माइनस कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे 7 क्या है, बड़ा नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया -2i। अब बताओ 3xy में से 2xy घटाओ, तो इधर घटा के दिखा देते हैं। 3xy में से 2xy घटाना है हमें, तो यहाँ तो xy जो है इसके गुणांक 3 है एक जगह इसमें, और इसमें 2 है, घटाना है तो यहाँ घटाओ आप, ठीक है। तो घटाओगे तो क्या आएगा, xy तो ऐसे रहेगा, और इसके गुणांक में 3 में से 2 गया 1, प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 वाला मान बड़ा है, तो इसलिए 1 लिखा नहीं जाता है, लिख सकते हैं तो xy लिख दिया, इसका मतलब 1xy लिखा है यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो था हमारा ऊर्ध्वाधर मतलब स्तंभ की तरह। अब क्षैतिज की तरह देखो, यहाँ पे घटा के दिखाया गया है क्षैतिज के रूप में, मतलब सामने सामने लिख के, है ना। तो देखिए जिसमें से घटाना है सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे। तो ये देखो ये वाले ये मान था, इसमें से इस वाले को घटाना है, तो जब भी मतलब घटाएंगे हम ना, तो सबसे पहला काम है, अगर 2 पद लगे हैं तो ब्रैकेट में लिख लेंगे उसको, और उस ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो आप देखो यहाँ पे समझाया गया पूरा। तो ये वाला जो व्यंजक है तो इसे रहेगा पूरा, लेकिन अब यहाँ होगा चिन्हों में गुणा इस वाले पे, अब बाहर माइनस है तो माइनस से गुणा करो। 2xy में क्या है, प्लस है, और बाहर क्या लगा है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए कि क्या हो गया -2xy। यहाँ देखो 7y पे देखो अंदर वाले में क्या लगा है, प्लस चिन्ह है, और बाहर क्या है माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। और जेड में क्या लगा है माइनस, और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो समझ में आ गया होगा। अब सजातीय पद जो है इनको जोड़ लो, घटा लो आपस में। तो यहाँ 3xy और 2xy ये आपस में घटेगा, 3 में से 2 गया 1xy, है ना। तरीका केवल चेंज हुआ है, उत्तर वही आएगा। तो आप इसको समझ लेना, कोई दिक्कत होगी तो बताना, दोबारा से बता देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं और होमवर्क में, ठीक है। देखिए आपको बड़ा इजी लग रहे होंगे, लेकिन इजी से ही मॉडरेट और हाई लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जैसा कि हमने पहले वाले में किया है लासा मासा में। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, फिर हम दे देते हैं आपको यहाँ पे 6xy प्लस कर देते हैं यहाँ पे 2x और प्लस कर देते हैं y, ये पहला व्यंजक है। और दूसरा व्यंजक दे देते हैं आपको यहाँ पे 3xy प्लस x और कर देते हैं माइनस का y, माइनस y है यहाँ पे, ध्यान देना। अब आपके लिए क्वेश्चन ही है, 2 क्वेश्चन है, इनको आपको जोड़ना भी है एक बार, पहला क्वेश्चन है इसी से, एक बार इनका क्या बताना है जोड़, ठीक है, और एक बार इनका क्या बताना है घटाना, चाहे जिस तरीके से लगाएं आप, एक बार जोड़ना है एक बार घटा के बताना है। उत्तर आप कमेंट में करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं एक पदी व्यंजकों का गुणा। देखिए हमने जोड़ना पढ़ लिया, घटाना पढ़ लिया, अब बारी किसकी है, गुणा करने की। तो आइए सबसे पहले एक पदों का गुणा। एक पदों का गुणा कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, प्रशिक्षु मतलब आप लोग की बात कर रहा है। अरे जो बुक लिए हैं हम ना, ये जो है यही से आना है, और ये मथुरा डाइट पर उपलब्ध है, यही बुक जो है सिलेबस, क्योंकि जो यहाँ पे किताब है यही किताब है, और इसी में से टोटल आना है। इसके बाद आप चाहे जो पढ़ेंगे, चाहे आप पवन सीरीज चाहे राजन सीरीज, तो कोई दिक्कत नहीं, सब इसी में से आना है, ठीक है। तो आप क्लियर करें इसको बेसिक केवल आप। तो देखो 2x दिया है, फिर 3x² दिया है, yz। अच्छा ये बताओ इसमें कितने पद हैं, इसमें एक पद है, ठीक है ना। इसमें कितने पद हैं, यहाँ पे आपसे कहें तो ये भी एक पद ही माना जाएगा, ठीक है ना। अगर इस अलग अलग कर दें, जैसे कि x + y, तो ये एक पद ये बनेगा, दूसरा पद ये बनेगा, तो यहाँ 2 पद हैं, ठीक है ना। तो ये तो आता ही है आपको। अब तो अब देखिए आगे, यहाँ पे अब देख सकते हैं आप। चलिए चलो देखो यहाँ पे 3x² दिया है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3x² को आप कैसे तोड़ सकते हैं बताओ। तो 3 × x कितनी बार है, यहाँ 2 बार, तो 3 × x × क्या x, ये तो बनेगा, है ना। अब x से यहाँ पे दिया है 9x की पावर क्या 4, ये एक का है गुणा, एक पद का, एक पदी व्यंजकों का गुणा है। तो ये बताओ कैसे हुआ होगा, 9 × x कितनी बार है, जितनी पावर है उतनी बार लिख दो आप। तो x × x, है ना। ये क्लास 2-3 की तरह है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीखना तो पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं, ये देखो पूरा दिखाया गया है। तो अब देखो यहाँ पे हल करवाना है आपसे, मतलब आप लोग को हल करना है, आप करें या फिर हम करके ही दिखाते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों को गुणा करना है आपस में। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, आपको और बेहतरीन समझाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 5x है और गुणा करना है आपको 6x से। तो बताएं कैसे गुणा करेंगे। आप
ये जो इसमें लगा है चर x, इसका आपस में गुणा कर लेंगे और जो संख्याएं दी गई हैं इनका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो x से x में गुणा करने कितना आएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा और 6 पंचे 30, क्योंकि गुणा करते समय घातें अगर समान है आधार तो जुड़ जाती हैं और नंबर का नंबर जुड़ा होगा, तो ये बन गया। ऐसे आप कर लेंगे। मान लो यहाँ पे हमने दे दिया है एक्स स्क्वायर और गुणे कर दें वाई, तो बताओ ये क्या बनेगा, ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई। लेकिन अगर यहीं पे हम दे देते हैं एक्स स्क्वायर गुणे एक्स की पावर 3 मतलब एक्स क्यूब, तो बताओ क्या आएगा, आधार सेम है, घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, मतलब एक्स की पावर क्या बन जाएगी 5। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक में गुणा, मतलब एक पद दिया रहेगा व्यंजक का और उसमें जो गुणा करेंगे, जो दूसरा पद होगा दूसरा व्यंजक, उसमें 2 पद होंगे, 2 या 3 या कई पद होंगे, तो उसका गुणा कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो दिया है 3x ब्रैकेट में क्या दिया है 2y + z, मतलब 3x एक हो गया, एक पदीय व्यंजक हो गया ये, और गुणा करना है हमें बहुपदीय, मतलब 2 या 2 से अधिक पदों को हम बहुपदीय कहते हैं। तो 2y + क्या दिया है z, तो गुणा करो। गुणा करते समय आप चिन्हों का बहुत ध्यान रखेंगे। अब देखो सबसे पहले गुणा होगा इससे इसमें, मतलब ये एक पद है 3x से 2y में गुणा करो, तो देखो गुणा करते समय चिन्ह ध्यान देना। अब यहाँ प्लस में 3x है और प्लस में 2y है, तो चिन्ह तो प्लस ही लगा रहेगा, और पहले वाले संख्या पे चिन्ह अगर प्लस में है तो आप ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस पढ़ा जाएगा। तो नंबर का गुणा करो, 3 दूनी 6, और x से y में गुणा करो, क्योंकि ये भी जाती है ना अलग अलग, x अलग है y अलग है, तो घात तो जुड़ेगी नहीं, तो ये x × y लग जाएगा। सही है ना, इससे हमने इसमें गुणा कर दिया। अब इससे इसमें गुणा होगा, सही है ना, क्योंकि अभी ये भी तो बचा है। अब देखो ये प्लस में 3x है और z भी प्लस में है, तो प्लस प्लस का गुणा क्या होगा प्लस, क्योंकि दूसरा पद हम जोड़ रहे हैं तो चिन्ह अब लगाना पड़ेगा बीच में। ठीक है, तो 3 यहाँ पे z का गुणांक कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। पहले हमने संख्या गुणा किया, अब आप करेंगे गुणा चारों का, तो x से z में गुणा करो, क्या आएगा zx या x से z, दोनों ही सही है, तो बन जाएगा 3zx या 3xz। ये देखिए यहाँ पे पूरा लगा के दिखाया गया है ना, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ये देखिए दिया गया है बड़ा सा पद कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, सब आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको भाग वाला भी बता देते हैं। ठीक है, पेज लेते हैं नया, और भाग वाला भी हम भाग पर भी संक्रियाएं कर लेते हैं, है ना, व्यंजकों का भाग करना। तो देखो व्यंजकों का भाग कैसे होगा, पहले हम एक पदी का करते हैं। अब एक पदी का भाग करने के लिए जैसे आपको दिया रहेगा, पहला दे देते हैं, मान लेते हैं 5x² है, और आपको भाग करना है मान लेते हैं x से भाग करना है। तो देखिए कैसे होगा, बहुत सिंपल होता है। आप भाग करिए, 2 तरीका आपके पास है। तो एक तो यही तरीका है कि यहाँ पे जब हम भाग के निशान को हटाते हैं ये वाला, तो बताओ बटे में आ जाता है, बटा लगता है, और बटे में कौन आएगा x, मतलब इससे भाग करना है। तो और अगर इजी देखना है तो देखो 5 तो ऐसे ही रहेगा, मतलब 5, x कितनी बार है 2 बार है, तो x गुणे क्या लिख सकते हैं x, और अपान में क्या है x से x क्या होगा कटेगा, कितना बचेगा 5x, कितनी बार जाएगा 5x बार जाएगा। सही है ना, एक तरीका तो ये है। और एक जो है आपका जो है भाग करने वाला तरीका है, अलग सी विधि है, मतलब कह सकते हैं हम, एक विधि और है, उसको देख लेते हैं हम, उसको दिखाते हैं, आपको बता देते हैं, क्योंकि आगे हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे वही विधि हम लगाएंगे। ठीक है ना, हर जगह ये संभव नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं अगली विधि को भी हम। जैसे x ये हो जाएगा आपका क्या भाजक, और ये जो 5x² है ये क्या होगा भाज्य। भाज्य किसे कहते हैं, जो संख्या भाग होती है वो भाज्य कहलाती है, और जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो क्या कहलाती है भाजक। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको ना पता बता रहे थे हम, ये क्या है भाजक, ये क्या होता है भाजक, ये क्या है ये 5x², ये है संख्या भाज्य। ठीक है ना, ये संख्या क्या होगी, ये संख्या हो जाएगी आपकी भाज्य। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी भाज्य, और जितनी बार जाएगा वो क्या होता है भागफल, और जो शेष बचता है वो क्या होता है शेषफल। तो भाग करो, x से 5x² को भाग करो। तो जब भी कभी इसे भाग करना होगा ना, तो करेंगे क्या हम, यहाँ तो कितनी बार जाएगा, पहली बात तो यहाँ 5 है, तो मतलब काटना है पूरी तरह, तो 5 बार गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे तभी तो आएगा। अब x यहाँ पे दिया है, अब बताओ कितने x से गुणा करें कि x² बन जाए, एक x और हमको चाहिए, तभी तो जब 5x से x में गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा 5x²। और ये भाग करने जानते हो आप, घट जाता है यहाँ 0 आ जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो यहाँ पे भागफल कितना आया 5x, वही तो आया ना, तरीका केवल चेंज हो गया। तो इस विधि का प्रयोग करके हम थोड़ा लेंदी जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना, बड़े बड़े जब बीजीय व्यंजक दिए होंगे तो वहाँ पे हम लगाएंगे ये विधि। चलिए अब आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। ठीक है ना, उसको आप करेंगे और बताना, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दे देते हैं क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन आप लिख लेंगे होमवर्क में। पहला आपको भाग करना है
2x है ना, 2 पद दे देते हैं प्लस 5 से, और भाग करेंगे आप, यहाँ पे हम दे देते हैं भाज्य संख्या, ठीक है, जिसको आपको भाग करना है। मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया हमने 10x² प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं है ना, कर देते हैं यहाँ पे 10 ही कर देते हैं, या 20 कर देते हैं, 20 ये दिया है। आपको इसे भाग करना है और आपको बताना है भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। ये तो पहला है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे हम, जो कि है x² प्लस 2 ये दिया है, और भाग करेंगे यहाँ पे हम, जो है दे देते हैं आपको x³ प्लस 6x प्लस 3, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चनों को आप लगाएंगे और कमेंट में इसका जवाब देंगे, है ना। बताना भागफल कितना आया, शेषफल कितना आया। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।